ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। ये फैसला 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों और उनमें लगने वाले इंजन को लेकर लिया गया है। अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इंजन बनाने का ऐलान किया है। ये ऐसी खबर है जिसने अमेरिका में भूचाल ला दिया है। $89 बिलियन जो बजट उन्होंने किया है अपना भारत ने, तो वो क्या फ्रांस से खरीदेगा, रूस से खरीदेगा? ये बात अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए J-30 उन्होंने F-35 जो कि नॉन नेटो को नहीं दिया जाता, उसके बावजूद मोदी को उन्होंने ऑफर की। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पैसा है। पाकिस्तान तो ये $1-2 बिलियन बड़ी मुश्किल से जो है वो लेके आता है वहां से IMF और वर्ल्ड बैंक से, तो वो अमेरिका का ही दिया पैसा। अमेरिका अगर $1-2 बिलियन फॉरवर्ड पाकिस्तान का जो आयरन ब्रदर है चाइना, उसका जो J-35A है जो बहुत अच्छा फाइटर प्लेन है, वो बिक नहीं रहा। सो मच हो कि खबर मैंने देखी है कि इवन पाकिस्तान जो चीन के साथ बिल्कुल ही नसी है, पाकिस्तान भी J-35A जो है नहीं खरीदा। इसका क्या मामला है? ये क्यों हो रहा है ऐसे? सिर्फ 4 देश ही 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन बना पाए हैं। इनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। लेकिन अब फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देगा। ये खबर कितनी बड़ी है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन जैसा देश भी पिछले 25 से 30 सालों में $20 अरब से भी ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन 100% कामयाबी से नहीं बना पाया है। चीन भी रूस के इंजन को मॉडिफाई करके अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में लगा रहा है, लेकिन ये इतने सफल नहीं है। If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Don't like it, don't buy it. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का रूसी तेल को लेकर मैसेज बहुत क्लियर है। आपको भारत से तेल खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया, तेल का हवाला देकर बार बार अमेरिका भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उस प्रेशर का भारत पर कितना असर हो रहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान बता रहा है। के खारिजा अमूर के मिनिस्टर जयशंकर साहब से एक फोरम पर जो इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम है, सवाल किया गया अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से, भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमेरिकी सदर के मिजाज पर तबसरा दिया। इसे तबसरा समझे, तनकीद समझे, क्या समझे? डबल स्टैंडर्ड है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। तो सुब्रमण्यम जयशंकर का ये कहना था कि हम तेल लेते हैं, तेल को रिफाइन करते हैं, बेचते हैं, जो जिसको ये सौदा वारा नहीं खाता वो ना खरीदे। अमेरिका अगर ये समझता है कि हम जो उसको तेल बेचते हैं वो रूस की मदद करता है, तो जनाब वो हमसे तेल ना खरीदे, ना हमसे ट्रेड करे, हमें इससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खबर अमेरिका के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि अमेरिका हमेशा से फाइटर जेट इंजन को लेकर भारत को ब्लैकमेल करता आया है। भारत जो तेजस लड़ाकू विमान बना रहा है उसका इंजन अमेरिका में बनता है, लेकिन अमेरिका पिछले 2 सालों से जानबूझकर तेजस लड़ाकू विमानों के इंजन देने में देरी कर रहा है। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि तेजस लड़ाकू विमानों के इंजन तभी मिलेंगे जब भारत सरकार अमेरिका का F-35 5th जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदेगा। लेकिन अब अमेरिका की कोई ब्लैकमेलिंग काम नहीं आएगी क्योंकि भारत अब अपना ही 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बना रहा है और उसका इंजन भी खुद बनाएगा। फाइटर जेट्स का इंजन बनाने वाली फ्रांस की कंपनी साफरान भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। साफरान ही वो कंपनी है जो राफेल लड़ाकू विमानों का भी इंजन बनाती है। फ्रांस की कंपनी साफरान भारत के साथ मिलकर जो 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों का इंजन बना रही है वो 120 किलो न्यूटन का होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ट्रेड को लेकर भारत की पूरी मार्केट चाहता है, उसी अमेरिका को भारत की हथियार मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। भारत ने पहले ही 36 राफेल फ्रांस से लेकर ये जाहिर कर दिया था कि भारत अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले भारत ने नेवी के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदे हैं और अब 114 राफेल खरीदने की बात चल रही है। उसके साथ ही भारत ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन के लिए फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ डील कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अमेरिका को न तो अब कोई बड़ी डील देगा और न ही अमेरिका पर भरोसा करेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीदता रहेगा। अमेरिका को जो करना है वो कर ले, भारत अपने हितों से समझौता करने वाला नहीं है। अमेरिका के भारत पर लगने वाले टैरिफों का एकमात्र उद्देश्य भारत की मार्केट को हासिल करना है। अमेरिका भारत के बाजार पर कंट्रोल करने के साथ साथ भारत को चाइना के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार अभी तक अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हम देशवासियों को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना होगा। यदि हम खड़े नहीं हुए तो भारत में भी अमेरिका की पपेट सरकार बन सकती है। इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को यह कहा है कि वी हैव रेड लाइंस
और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज़ अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम